हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलो भैया अपनी क्वांटम मैकेनिक्स को हम आगे बढ़ाते हैं। आज सॉल्यूशन निकालेंगे। तो टॉपिक जो है हमारा आज का, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल इन अ रिजिड वन डायमेंशन बॉक्स। तो मेरे पास वन डायमेंशनल बॉक्स होगा, उसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है श्रोडिंगर इक्वेशन का। पार्टिकल हमारा फ्री होगा। तो क्या इसके लिए क्या करनी है हम? तो पहले तो भैया जो वीडियोस लास्ट टाइम डाले इनको देखें। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें। कमेंट वगैरह कम आ रही हैं इस वाले यूट्यूब चैनल पर, ये भी एक समस्या हो गई। कमेंट डालो, जल्दी से जल्दी कमेंट होनी चाहिए। कैसी वीडियोस बन रही है, क्लियरिटी कैसी है, पढ़ा सही रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए वीडियो इस चैनल पर कम आ रही है हमारी, दो दो तीन दिन का गैप हो रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कमेंट ज़रूर करें, कैसी भी हो आप बताएं। आपका सजेशन होगा तभी तो कुछ बढ़ा जाएगा आगे। तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पास क्या हो गया, ये बॉक्स है। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जो हमारा एक्स, ये वाली एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स एक्सिस के। अब ये बिटवीन किसके है? एक्स एक्सिस दिख गया सबको, ठीक है। एक्स इज इक्वस टू जीरो पर यहाँ, और एक्स इज इक्वस टू एल। कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा भैया, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है। एल मान लो, एस मान लो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि जो वॉल्स है हमारी इम्पेनेट्रेबल है, अभेद है, इम्पेनेट्रेबल है। मैं इम्पेनेट्रेबल के ऊपर पहले ही बात कर चुका हूँ। और जो हाइट है किसकी, इस वॉल की, वो एक्स इज इक्वस टू एट एक्स इज इक्वस टू जीरो और एक्स इज इक्वस टू एल पे कितनी है? इनफाइनाइट है, ठीक है। कितनी लेंथ बना दी? एक्स इज इक्वस टू जीरो पे भी इनफाइनाइट बना दी, और एक्स इज इक्वस टू एल पे भी कितनी बना दी हमने? एल बना दी। अच्छा, इसका जो पोटेंशियल होगा हमारा, वो वी होगा। कहाँ पे जीरो होगा? बॉक्स के इनसाइड, ठीक है। बॉक्स के इनसाइड ये क्या होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन ये हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा जब ये इन्फिनिटी इससे क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। जो इसकी दीवारें हैं इससे बाहर जाते ही ये क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो किस प्रकार से हम पोटेंशियल का फंक्शन निकाल सकते हैं? ये जब हमारा एक्स जीरो और एल के बीच में है, ठीक है, एक्स एल से छोटा है और जीरो से कुछ बड़ा है, तो पोटेंशियल हमारा जीरो हो जाएगा, दिख रहा है। अंदर क्या होगा? ये ज़ीरो होगा, ठीक है। जब ये जीरो और एल के बीच में है तो यहाँ पे कितना होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन मैंने बताया जब ये एक्स तो छोटा हो जीरो से, एक बार तो एक्स छोटा हो जीरो से और एक्स एक बार बड़ा हो एल से, यानी कि एल से बाहर आ जाए ये, तब ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा जी, ये जो इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, ये इन्फिनिटी डी पोटेंशियल के कारण होता है, क्योंकि इन्फिनिटी के कारण होता है, याद रखेंगे। ये वाला जो पोटेंशियल होगा, दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज इन्फिनिटी डी पोटेंशियल। अच्छा, v इज इक्वल टू जीरो के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन पता है हमें, डी स्क्वायर साई प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस। टाइम इंडिपेंडेंट लेनी है इसमें, टाइम डिपेंडेंट वाली नहीं लेनी है। तो e प्लस वी होता था, v तो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि कोई कांस्टेंट टू एम एच क्रॉस इज इक्वल टू के मान लिया, तो जो इक्वेशन है ये हो जाएगी डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई। तो पहले तो डायग्राम से सब कुछ लिखना है, फिर हमारी कंडीशन आ गई। जीरो कब है? ये जब ये जीरो एल के बीच में है। इनफाइनाइट कब है? जब इससे बाहर आ जाएगा एल से, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा? एल से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। श्रोडिंगर की इक्वेशन लिख ली। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं उसको लेके। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा और समय भी हमारा कम लगेगा। वहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक भाई पॉज करके सभी लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद हम पहुँचते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं, क्लियर है। अच्छा जी, के का हमने माना जो श्रोडिंगर की इक्वेशन थी वो थी हमारी डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, देख लेंगे बारो, टू एम बाई एच क्रॉस, ठीक है, ई साई, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो होता था। तो इस वाली टर्म को हमने क्या मान लिया? के स्क्वायर मान लिया, के स्क्वायर मान लिया। के स्क्वायर कितना मान लिया? टू एम बाई एच क्रॉस और इंटू
ई। ठीक है, तो के जब स्क्वायर लेंगे तो के हमारा कितना हो गया, √2m/e h क्रॉस का स्क्वायर। ठीक है, h क्रॉस का स्क्वायर सही से दिख रहा है। अच्छा, सॉल्यूशन हमें पता है सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, देख लो एक बार। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली थी। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, क्या होगा, psi(x), ये वाली इक्वेशन 3 आ गई। अब a sin kx प्लस b sin cos x। ठीक है, ए और बी क्या है, हमारे कांस्टेंट है, और हम इन्हें बाउंड्री कंडीशन से निकाल भी सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन हमारी पता है, 0 और l के बीच में है पार्टिकल मेरा, तो ये बाउंड्री कंडीशन हो गई, सॉरी ये वाली बाउंड्री कंडीशन हमारी हो गई। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा जी, अब यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है, जो पार्टिकल है हमारा, उसके पास अगर हम आउटसाइड देखें, आउटसाइड इस बॉक्स के देखें, इनफाइनाइट एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो साई यहाँ पे क्या होगा, हमारा 0 होगा आउटसाइड द बॉक्स, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है, वो तो इसी में रह गया। और मैंने पहले बताया कि वॉल्स क्या है हमारी, इम्पेनेट्रेबल, जिसको अभेद, अभेद का मतलब होता है जिसको भेद नहीं कर सकता। तो आउटसाइड तो अभी हमारी एनर्जी कितनी है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, एग्जिट नहीं कर रही है आउटसाइड द बॉक्स, इनफाइनाइट एग्जिट नहीं कर रही है वो आउटसाइड द बॉक्स, तो साई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x = 0 और x = l पर, सॉरी x = 0 और l पर साई हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंटिन्यूटी के लिए 0 और l के बीच में हमारा साई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा जी, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं इस वाली क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस वाली क्वेश्चन के लिए क्या लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। साई x कितना है, 0 है, बताया अभी। इस कंडीशन में तो ये 0 ही होगा, 0 पर कितना है, 0। तो उस वाली क्वेश्चन में अगर हम रखें यहाँ 0, क्लियर है, ये वाला साइन 0 0 होता है, b cos 0, cos 0 1 हो जाता है हमारा, तो b हमारा कितना आ गया, यहाँ पे देखिए b कितना आ गया, 0 आ गया। बाउंड्री कंडीशन लगाई हमने, साई x 0 है हमारा, मैंने बताया कैसे, काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है, तो साई आउटसाइड द बॉक्स 0 होगा, तो 0 पर 0 होगा, x = 0। जब यहाँ पे रखेंगे 0 हो गया, a साइन x कितना है, 0, तो साइन तो हमारा पहले से 0 होता है, b cos 0, cos 0 1, तो b की वैल्यू हमारी 0 आ गई। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन l पर, साई कितना है, 0 है, x = l, 0 रखेंगे भैया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो भैया क्या हो गया, a साइन k l हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये वाली टर्म हमारी फिर से वही, b 0 है तो b 0 हो गया, तो 0 = a साइन k l। ठीक है, तो a साइन k l हम 0 ले सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है हमें जो बात है, a या तो यहाँ पे 0 होगा इस इक्वेशन 5 में। ठीक है, इस इक्वेशन 5 में a 0 होगा या फिर साइन के l 0 होगा, लेकिन हमें याद रखना है साई a जो है हमारा, ये कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता, x की एवरी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। साई 0 हो जाएगा, लेकिन x के लिए a हमारी सारी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब a 0 है भाई, साइन के l है, ये कंडीशन आ गई हमारी, लेकिन a 0 नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। a एवरी वैल्यू के लिए, x की एवरी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगी, ये बाउंड्री कंडीशन में ही 0 हो रही है हमारी, जब 0 और l के बीच में हम उसको ले रहे हैं, एक बार 0 पर ले रहे हैं, x = 0 पर और x = l पर। हो सकता है वैल्यू कुछ और आ जाए x की, तो a को हम कह सकते हैं कि सॉरी 0 नहीं होगा। तो अब इक्वेशन 5 है जो हमारी a साइन के l = 0, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको हम 0 डाल दें, साइन के l = 0। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स यूज हो रही है, के l = n पाई रख सकते हैं, के l = n पाई। ठीक है, वैल्यू होती है ये साइन, तो n पाई। ठीक है, अब n पाई को बताने की जरूरत नहीं है, अगर n पाई आपको नहीं पता है कैसे आया तो उसके लिए करनी पड़ेगी आपको कमेंट। ठीक है, अब ये सी में आगे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई अपॉन l, n कितना है यहाँ पे 1 2 3, चलिए जी n कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 हो गया, तो ये बात हमें समझ में आ गई होगी। तो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन का फ्री पार्टिकल के लिए 1 डायमेंशन बॉक्स में ये होता है फॉर्मूला, इसको याद रखना, इसमें याद रखेंगे IIT जैम में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है आइगन वैल्यूज। तो ये जो k का वैल्यू है, k² का जो वैल्यू है 2me h क्रॉस स्क्वायर, ये याद रखेंगे, ये यूज होगा आइगन वैल्यूज में।
चले जी, वहाँ तक नोट कर लेंगे आप पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं आइगन वैल्यूज़। अच्छा जी, एन हमारा यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद के हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब इक्वेशन 5 हमने बताया तभी जैसे सेटिस्फाई होगी जब साइन के एल ज़ीरो हो, यानी कि के की कुछ वैल्यू हमें मिले यहाँ पे, तभी ए का निकलेगा वैल्यू। ए ज़ीरो नहीं होगा एवरी वैल्यू के लिए, याद रखेंगे, यही चीज़ समझने की है इसमें। तो यहाँ पे एन ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे के ज़ीरो हो जाएगा, और ई इज इक्वल टू जीरो पर मैंने बताया अभी साई क्या है, ज़ीरो है, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है भैया। साई वेव फंक्शन ही जीरो हो गया तो सॉल्यूशन कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है साई ही सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, हमने कई बार उस पर बात कर ली है। तो फ्री पार्टिकल जो जीरो एनर्जी का है हमारा, वो ऑक्योर नहीं करेगा यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। तो कह सकते हैं हम जो पार्टिकल है हमारा बॉक्स में उसकी एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। यहाँ से ये पता लग रहा है, क्योंकि के जीरो नहीं हो रहा है, एन जीरो होगा तो के जीरो हो जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है हमारा, तो कुछ ना कुछ ये एनर्जी कर रहा होगा, तो वही एनर्जी हमें निकालनी है। एक बार और समझते हैं, एन इक्वल्स टू जीरो पर हमारा के जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई अगर जीरो हो गया तो साई भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ऐसे तो सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हम, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब साइन के एल हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो के का वैल्यू हमें मिल गया। चलिए जी, अच्छा एक के का वैल्यू था हमारा 2me/h क्रॉस का स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू थी ना ये, तो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ पे ये वाली यहाँ पे रखो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगी, इज इक्वल टू ये वाली टर्म आ गई। के स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से रखेंगे भाई, इसका स्क्वायर कर देंगे ये वाली टर्म का। क्लियर है बात, कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। ई एन यहाँ से आसानी से निकल जाएगा भैया, एच क्रॉस इसके साथ अपॉन में 2m/l स्क्वायर, ठीक है, 2m/l स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, अच्छा एच क्रॉस को हम लिख सकते हैं एच क्रॉस को लिख सकते हैं h/2 पाई। क्लियर है, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया 2m/l स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर 8 बच जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है, एन इज इक्वल टू 1 पे हमारा E1 हो जाएगा, वैल्यू रखो, जब यहाँ पे रखो एन इज इक्वल टू 1 पे, E2 एन इज इक्वल टू 2 पे, E3, इसी तरीके से हमने आइगन वैल्यूज बना ली है अपनी। चले यहाँ तक नोट करें, आगे बढ़े फिर। चलो भैया आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है, इसको दिखा देता हूँ मैं इसमें, 1 मिनट रुक जाओ भाई, आसानी से। चले जी, यहाँ से है ये यहाँ से है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, बुक में करवा रहा हूँ। तो मैंने बताया, पीछे थोड़ा सा चलेंगे अभी, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बचा, और नीचे 4 दूनी 8m/l स्क्वायर, शायद यही बच रहा होगा भैया आगे। जी हाँ, यही बच रहा है, देख लेते हैं भैया इसको, 1 मिनट रुक जाना भैया आराम से, ठीक है। तो ई एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन स्क्वायर, दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8m/l स्क्वायर, एन मैंने बताया जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन आ रही है हमारी, ये एगन वैल्यूज देगी हमें उस पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो एन जो है, एन के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल है हमारा वो ई एन है, और यही क्या कहलाएगा, हमारा क्वांटम नंबर कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, क्वांटम नंबर। तो दिस इक्वेशन गिव्स द अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी और आइगन वैल्यू ऑफ द फॉर द पार्टिकल, द इंटीजर एन कोरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी लेवल ई एन इज कॉल्ड इट्स क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो E1 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से E2, E3, E4 एंड सो ऑन हम निकाल सकते हैं। अच्छा जी, आइगन फंक्शन क्या होता है, साई से डिनोट किया जाता है। तो जो वैल्यू है बी की और के की, वो इक्वेशन 4 में रखेंगे। एक बार इक्वेशन 4 के दर्शन करेंगे हम लोग। तो ये रहा भैया, बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बी का वैल्यू है ये वाला, और के का वैल्यू कितना है, ये रहा। तो ये सब रखेंगे हम, तो फंक्शन बन जाएगा, इसमें रख के देखेंगे अपने आप। ए साइन के का वैल्यू कितना था, n π/l इंटू एक्स। द वैल्यू ऑफ ए इज कैलकुलेट बाय द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, निकाली थी। साई स्क्वायर डी एक्स यानी कि साई स्टार साई
dx 1 होता है हमारा। यहाँ पे साई का वैल्यू रखेंगे यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा वाले टर्म का, a का स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल। इसका मत कर दियो, ये एंगल है हमारा साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल, dx इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रख दिया वैल्यू इंटू 1/2। ठीक है, तो ए स्क्वायर 1/2 ये फॉर्मूला होता है इसका, मुझे मैथमेटिक्स बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 1/2 बाहर तो a स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, सॉरी 1 का इंटीग्रल x, ये वाली टर्म हमारी पहले कांस्टेंट आ जाएगी, नहीं सॉरी इसका भी तो होगा x का, तो ये वाला एंगल आ जाएगा बाहर l/2n पाई साइन 2n पाई x बाई एल। ठीक है, कॉस का जानते हो इंटीग्रल, बहुत बढ़िया, 0 से l 1। अच्छा जी, 0 रखेंगे इसमें तो x साइन 0 0 होता है। ठीक है, अच्छा जी, l रखेंगे तो l/2 मिल जाएगा हमें, तो a स्क्वायर l/2 इज इक्वल टू 1, l/2 2l/l जाएगा इधर भाई, a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2/l, तो a आ गया हमारा √2/l। नॉर्मलाइजेशन पे बता दूं मैं, आइगन फंक्शन निकालने के लिए IIT एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हमारा ये है नहीं, ये वाला फॉर्मूला होगा, अब डायरेक्ट होगा फॉर्मूला आइगन फंक्शन निकालने के लिए a साइन n पाई बाई एल एक्स। अब कहाँ से आया, एक सॉल्यूशन होता है a साइन कितना k x प्लस b कोस k x, b का वैल्यू 0 है, k का वैल्यू हमें पता है कितना था n पाई बाई एल, तो ये वाली टर्म तो हमारी जब b 0 हो गया तो 0 हो गया, ये वाली टर्म तो हमारी क्लियर है। अब ये बचा हमारा a साइन n पाई बाई एल, वैल्यू मैंने बता दिया k का कितना निकला था n पाई बाई एल। ठीक है, x इंटू एक्स है ये। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, वो पता है हमें, आगे तो मैथमेटिक्स हुई है, इसमें इंटीग्रल वगैरह बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो √2/l कहाँ रख दिया मैंने, ये रख दिया यहाँ पे a की जगह। तो आइगन फंक्शन निकाला, आइगन वैल्यूज़ का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया हमें, और सॉल्यूशन मिल गया फ्री पार्टिकल के लिए, जो कि हमारा 1 बॉक्स में था। चलिए जी, थोड़ा सा इसका डायग्राम वगैरह बनाएंगे। चलिए जी, चमक रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। तो जो 3 फंक्शन प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ होंगे, साई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, साई 2 का स्क्वायर, यानी कि ये n है हमारा, इसकी जगह मैंने पीछे भी बताया n क्या है हमारा 1 2 3। ठीक है, ये हमारा फिगर में इसमें दिखा दिया। अच्छा जी, तो वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी पार्टिकल के लिए, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l पर, 0 और l पर साई क्या है 0 है, तो यहाँ पे ये फाउंड नहीं होगा, याद रखेंगे यहाँ पे ये क्या होगा। अब जो लोवेस्ट एनर्जी है n इज इक्वल टू 1 पर, जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल की, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस कंडीशन में एनर्जी कितनी होगी हमारी, एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी, याद रखेंगे। प्रोबेबिलिटी है जो हमारी फाइंडिंग पार्टिकल की, वो मैक्सिमम होगी। इस कंडीशन में दिख रही है हमारी 0 और l के बीच में। x हमारा जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में हमारा चल रहा है। n इज इक्वल टू 2 के लिए एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि सेंटर पे जो होगी हमारी वो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सेंटर पे 0 हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग पार्टिकल की, वो डिफरेंट दिखा रही है हमें। यहाँ पे मैक्सिमम थी, यहाँ पे फिर से कुछ ग्राफ बढ़ा हमारा, लेकिन यहाँ पे आके फिर सेंटर पे 0 हो गया, यहाँ पे फिर से वही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग पार्टिकल की, वो डिफरेंट होगी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू। आगे मिलते हैं भैया, वीडियो के लिए कमेंट करो और भैया आप शेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। नोट्स वगैरह के लिए शेयर कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।